अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का 4th टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 4th टॉपिक है हमारे पास स्टेप्स टू कन्वर्ट नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? स्टेप्स टू कन्वर्ट नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, यानी एक नंबर जो है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे देखें फ़िज़िक्स में या आम डेली लाइफ में भी हमारे पास बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मास ऑफ मून जो है, मास ऑफ मून हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 70 के बाद हमारे पास 21 ज़ीरोज़ हैं। देखें 3 3 9 ये और ये अब 21 ज़ीरोज़ हैं, यानी ये जो मास है मून का वो इतना ज़्यादा है, यानी इतनी लार्ज वैल्यू है। ठीक है, अब इतनी लार्ज वैल्यू को याद रखना और उसको लिखना भी जो है वो कुछ अजीब सा लगता है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो डिजिट है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, हम उसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पे 7 है ना, 7 के बाद पॉइंट लगेगा। तो जाहिर है उस पॉइंट की जगह ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 लिख के 10 की पावर में जितने ये ज़ीरोज़ हैं ना, इनको गिन के वो हमने पावर में लिखनी है इसकी। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं देखें तो यहाँ 22 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में हमारे पास 22 आ जाएगा। अब ये हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि हम बोलें 7 × 10⁻22 इज़ द मास ऑफ मून। ठीक है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? मैंटीसा × 10⁻। फार्मूला इसका क्या है हमारे पास, यानी कोई भी नंबर हो ना, तो नंबर इक्वल, हम उस नंबर को कैसे लिखेंगे कि m × 10⁻n। अब ये जो है ये अब नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास। ठीक है, और ये जो है दिस इज़ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट कैसे आएगा? जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके अलावा जितने ज़ीरोज़ होंगे ना, उनको गिन के हम एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है मास ऑफ मून तो हमने कर लिया ना। अब इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब अगर हम डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करें तो डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0 और तकरीबन ये कितनी ज़ीरोज़ हैं, इसके पॉइंट के बाद 13 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 ज़ीरोज़ के बाद फिर हमारे पास 1 है, यानी ये इतनी जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको इस शेप में याद रखना या इस तरह लिखना जो है बहुत अजीब सा लगता है और याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखें इस फार्मूले को देखें, यहाँ पे देखें ये m क्या है, यानी ये जो मैंटीसा है ये असल में क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, और 1 के बाद पॉइंट लगेगा ना।
अब 1 के बाद चूँकि पॉइंट लगेगा इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 की पावर में अब ये वैल्यूज़ हम देखेंगे तो देखें इनको गिने कितने हैं ये ज़ीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ज़ीरोज़ हैं और एक 1 है, यानी तो कितने हो गए 14 हो गए। तो यहाँ इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी -14। अच्छा जी, अब स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये -14 क्यों आया और इधर +22 क्यों आया। तो देखें जब हम पॉइंट को जो है लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे, जैसे यहाँ हम लेकर आए हैं, असल में ये पॉइंट यहाँ आखिर में है, इसको हम यहाँ से उठाकर ला रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इधर ला रहे हैं ना। तो देखें पीछे कितनी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, 21 ज़ीरोज़ हैं और ये यहाँ पे 21 ज़ीरोज़ हैं, फिर इसको मिला के 22 ज़ीरोज़ हैं, टोटल 22 ज़ीरोज़ हैं। तो चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट आए हैं तो इसलिए जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो प्लस में आएगी, यानी +22। अब यहाँ पे इस केस में देखें ज़रा कि आपके पास ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट है और आखिर में आपके पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हुआ है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। तो ये देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 1 है, यानी ये यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो जब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी, यानी नेगेटिव साइन आएगा उसके साथ, ठीक है। इसलिए हम इस पॉइंट को जब शिफ्ट करते हैं इधर तो यहाँ हम गिनते हैं टोटल ये कितनी है 13 है और ये 1 को मिला के 14 डिजिट्स हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंट यानी जो पावर है यहाँ पे 14 आ जाएगा विथ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बस 2 ही आपने याद रखने हैं, 2 ही आपको रूल्स बस पता होने चाहिए कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मतलब पावर जो है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव होती है, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो नेगेटिव होती है। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो उसका फार्मूला क्या है कि मैंटीसा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। m इज़ फॉर मैंटीसा एंड 10 टू द पावर n मीन n इज़ एक्सपोनेंट। n कोई भी डिजिट हो सकता है, वो आपके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कौन सी दी गई है। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी इसी टॉपिक को रिलेट करते हुए प्रीफिक्सेस का, ठीक है। प्रीफिक्सेस का टॉपिक भी मैं आपको इसी के साथ समझाना चाहूँगी क्योंकि तकरीबन इससे रिलेटेड है। प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस असल में ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम एक बहुत स्मॉल वैल्यू को या एक बहुत लार्ज वैल्यू को जो है एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 में। यानी पावर ऑफ 10 में हम उसको जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं ना इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हम पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ हम इनको नेम्स दे के इनकी पहचान करते हैं। यानी पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस भी करते हैं और उनको नेम्स से याद रखते हैं, ठीक है। यानी अपने पास नोट कर लें, ये क्या है, मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर यूनिट टू इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। एक प्रॉपर यूनिट हमें फ़र्क इसमें और इसमें क्या है कि इसमें हम एक प्रॉपर यूनिट देते हैं इनको, ठीक है। अच्छा जी, प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर ईजिली। प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, इस जो 10 की पावर इसको मज़ीद हमारे लिए इजी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है हमारे पास प्रीफिक्सेस का जो कि एक्सा से हमारे पास स्टार्ट होता है, एक्सा। अब एक्सा क्या है, एक प्रीफिक्स है, ठीक है। एक्सा जो है एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू आप क्या है, एक्सा जो है इट्स मीन दैट 10 टू रेस पावर क्या है, 10 टू रेस पावर 18 है, ठीक है। और इसका सिंबल है ई इसका सिंबल है। और एक प्रीफिक्स है हमारे पास पीटा, ठीक है, पीटा एक प्रीफिक्स है और इसका जो यानी 10 की पावर में इसकी वैल्यू क्या है, 10 टू रेस पावर 15, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारे पास पी। इसी तरह
प्रीफिक्स है हमारे पास टेरा एक प्रीफिक्स है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 10⁻12, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारे पास कैपिटल T। इसी तरह गीगा है हमारे पास एक प्रीफिक्स, ठीक है। गीगा एक प्रीफिक्स है और इसका हमारे पास है 10⁻9 इसकी वैल्यू है, और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है कैपिटल G। इसी तरह हमारे पास है मेगा, ठीक है। मेगा एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 10⁻6, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारे पास कैपिटल M, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किलो है। किलो एक प्रीफिक्स है, ठीक है। और किलो की जो वैल्यू है 10 की पावर में वो क्या है 10⁻3, और इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है K, ठीक है। इसी तरह है हेक्टो। हेक्टो प्रीफिक्स है एक, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10⁻2, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारे पास स्मॉल h। फिर है हमारे पास है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास है डेका, ठीक है। डेका है हमारे पास एक प्रीफिक्स और इसकी वैल्यू है 10⁻1, और इसको हम सिंबल इसका है DA। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास, ये तकरीबन 18 हैं हमारे पास, 18 प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। और इनके वैल्यूज़ यानी 10 की पावर में इनकी क्या वैल्यूज़ हैं वो भी हमें पूरी एक टेबल गिवन है आपकी बुक में। आपने क्या करना है कि आपने इन प्रीफिक्सेस को याद रखना है, इनके नेम्स आपको याद हों, इनकी पावर्स आपको याद हों कि एक्सामीन 10⁻18, पीटामीन 10⁻15, टेरामीन 10⁻12, ये आपको ज़बानी ये टेबल याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।